Hey guys, welcome to Astro Tarot with Divya. This is lesson 6 of practical tarot learning. Last lesson में lesson 5 में हमने देखा how to shuffle the cards and how to draw the cards. And we came to the conclusion the best method to shuffle the cards is no method as such. जो भी मेथड आपको सूट करता है that becomes your method of shuffling the card and that is best for you. Similarly, the best method to draw the cards is no method as such. जिस भी मेथड से आप सिंक कर पा रहे हैं, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, that is the best method to draw the cards. Now we come to today's lesson. Today we'll be dealing with myths about tarot. कि टैरो के बारे में जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं उसमें से कितनी सच हैं और कितनी सच नहीं है, और अगर वो सच नहीं है तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है, या व्हाट इज द करेक्ट लॉजिक बिहाइंड इट, या व्हाट इज द करेक्ट थिंग बिहाइंड इट. तो सबसे बड़ा मिथ जो मुझे सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, जब मैंने टैरो सीखना शुरू किया था तभी मुझे सुनने को मिलता था कि टैरो तो एक शैतान का काम है. टैरो इज द वर्क ऑफ द इविल डार्क फोर्सेस. तो ये एक्चुअली में मिथ है. देयर इज नो ट्रूथ इन दिस. अगर टैरो शैतान का काम होता तो क्या आज इतने सारे टैरो रीडर्स होते, और क्या इतने क्वेरेंट्स उन टैरो रीडर्स के पास जाते अपनी समस्या का समाधान ढूंढने? नहीं ना. तो इसलिए टैरो इज नॉट द वर्क ऑफ द इविल. ये हमारा नॉर्मल है, डिविनेशन टूल है, और टैरो एक डिविनेशन टूल है. और ये मैं पहले ही लेसन्स में समझा चुकी हूँ कि व्हाट एक्चुअली डिविनेशन टूल इज. राइट नाउ वी कम टू द सेकंड मिथ. सेकंड मिथ टैरो के बारे में जो सुनने में आता है वो ये आता है कि हमें कभी भी अपना टैरो डेक खुद नहीं खरीदना चाहिए. हमें वो टैरो डेक यूज करना चाहिए जो किसी ने हमें गिफ्ट किया है. अगर कोई आपको टैरो डेक गिफ्ट करता है तो नथिंग लाइक इट, बहुत ही अच्छी बात है, यू कैन यूज इट. बट अगर कोई गिफ्ट नहीं कर रहा तो क्या हम कभी भी टैरो पढ़ना नहीं सीख पाएंगे? इसलिए दिस इज ऑल्सो अ मिथ. वी कैन हाईली बाय एंड परचेज आवर ओन टैरो डेक्स एंड स्टार्ट learning and doing readings for ourselves and for others. So this myth is also busted. Now the next myth that we hear about tarot is कि जो टैरो है वो हमें रात में नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगेन इसके साथ इविल फोर्सेस कनेक्ट हो जाती हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आप टैरो किसी भी टाइम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर इन सेंसेस. यू आर इन सेंसेस से मतलब जो टैरो रीडिंग कर रहा है वो नींद के झोंके में ना कर रहा. अगर आप एक्टिव हैं, आप एनर्जेटिक हैं, तो आप टैरो किसी भी वक्त कर सकते हैं. अब फॉरेन क्लाइंट्स हैं तो फॉरेन क्लाइंट्स को हम ये थोड़ी ना बोल देंगे कि नहीं भाई हमारे यहाँ रात हो रही है इसलिए हम टैरो नहीं कर सकते. तो जब वो दिन में टैरो कराएंगे, जब हमारा दिन होगा तो उनके यहाँ भी तो हो सकता है रात हो रही हो. सो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली मिथ कि टैरो को हम रात में नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट मिथ दैट इज एसोसिएटेड विद टैरो कार्ड्स इज कि टैरो करने से अपशगुन हो जाता है. टैरो करने से हमारा हेल्थ पे नुकसान आता है. अब व्हाट आई विल से इन दिस कि इट इज पार्शली ट्रू. रीजन समझेगा क्यों पार्शली ट्रू, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना सच्चाई है कितना नहीं. टैरो एज सच किसी का करने से ऐसा नहीं है कि हम पे कोई नुकसान होता है. हम पे नुकसान तब होता है जब हमने अपने अराउंड एक प्रोटेक्शन नहीं क्रिएट किया हुआ. जब भी हम किसी की और की टैरो रीडिंग करते हैं तो हम अपना एक प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं, सो दैट जो सामने वाला बंदा है जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हमें ना मिले और हमारी हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े. ठीक है. अगर हम सिर्फ अपनी ही रीडिंग करते हैं तो हमारी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता किसी भी तरह का. बट हम दूसरों की रीडिंग करते हैं तो हमें हमेशा अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करना पड़ता है. और अगर हम वैसा करते हैं तो टचवुड हमें कोई भी प्रॉब्लम एज सच क्रिएट नहीं होती है. इसलिए आप लोग भी जब टैरो पढ़ना सीख जाएंगे एंड यू स्टार्ट डूइंग इट फॉर अदर्स, यू हैव टू क्रिएट दैट प्रोटेक्शन अराउंड यू. डन. सो दिस मिथ इज ऑल्सो, दैट इज वाई सेड इट इज पार्शली ट्रू. पार्शली मतलब ये तभी सच्चाई है इसमें अगर आप प्रोटेक्टिव शील्ड अपनी तरफ क्रिएट नहीं करेंगे. राइट.
So this was another myth about tarot. Next myth about tarot is कि if you are a lady doing a tarot, तो ये ऐसा बोला जाता है, ऐसे सुनने को मिला है मुझे कि टैरो को पीरियड्स में नहीं करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो अ मिथ. आप टैरो रीडिंग तब तक कर सकते हैं जब तक आप हेल्दी फील कर रहे हैं. Suppose when you're menstruating, you're having pains, you're having cramps, तब आपको टैरो रीडिंग नहीं करना चाहिए because you're not in the best of your energies. But if you are feeling perfect, if you're feeling happy, you're feeling all right, then tarot can be done during that period, that time period also. There's no harm in doing tarot during that time. Right, guys? Next myth about tarot that I have heard a lot is कि non-veg नहीं खाना चाहिए while doing tarot. I met someone who was learning tarot from somewhere else. तो एक पार्टी में हम लोग मिले तो she's a non-vegetarian. तो I asked her, why aren't you taking non-veg today? तो उसने बोला नहीं, मेरी ना कल सुबह टैरो की क्लास है और जिनसे मैं सीख रही हूँ उन्होंने बोला है कि अगर मुझे टैरो सीखना है, मतलब अगर मेरे को कल सुबह क्लास अटेंड करनी है तो मुझे आज पूरा दिन नॉन-वेज नहीं खाना है. गाइस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली मिथ. देखो, हमारा खाना, हमारा रहन सहन हमारी पर्सनल चॉइसेस होती हैं. टैरो वर्क करता है एनर्जीज पे, राइट? और ये जो एनर्जीज हैं, अब ये आपके खाने पीने से इफेक्ट नहीं होंगी. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप खाइए, बट झूठे हाथ मुंह से टैरो रीडिंग नहीं करिए. हम कार्ड्स को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनको बहुत ही पूजनीय समझते हैं, बिकॉज वही तो हमें डिवाइन से कनेक्ट करते हैं जब हम रीडिंग करते हैं. तो कुछ भी खाने पीने के बाद झूठे हाथ अपने टैरो डेक को नहीं लगाइए, वेदर दैट बी वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड. बट आपको जो अच्छा लगता है वो प्लीज़ खाइए. आप सपोज आप नॉन वेजिटेरियन हैं बट टैरो के चक्कर में आप नॉन वेज नहीं खा रहे हैं और आप उसको मिस कर रहे हैं, आप हर समय दुखी रह रहे हैं, यार मैं नॉन वेज नहीं खा रहा हूँ, यार नॉन वेज नहीं खा रही हूँ. तो जब आप वो रीडिंग कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, तभी आपका दिमाग, मतलब आप पर्सनली हैप्पी नहीं है. दिस अ बर्डन, दिस अ स्ट्रेस ऑन यू दैट यू हैवंट ईटन द नॉन वेज दैट यू लाइक. तो किसी भी स्ट्रेसफुल फीलिंग में हम टैरो नहीं करते हैं. हम टैरो तभी करते हैं जब हम इन एंड आउट बोथ तरह से हम हेल्दी हों और हैप्पी हों. दैट टाइम ओनली वी डू टैरो. वी डू नॉट डू टैरो रीडिंग्स फॉर एनीवन व्हेन वी आवरसेल्व्स आर स्ट्रेस्ड आउट ड्यू टू एनी रीजन. ठीक है? इसी से रिलेटेड एक और मिथ मैंने सुना है, वो ये है कि यू कैन नॉट ड्रिंक एंड डू टैरो. ड्रिंक से मतलब है एल्कोहल. यू कैन नॉट टेक एल्कोहल एंड डू टैरो. See, one thing you should understand, guys, कि when we are doing the readings, we should avoid eating and drinking anything during that time, because आप पूरा फोकस अपना उस कार्ड्स में दे रहे हैं, एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं. तो करते समय तो कुछ खाना पीना वैसे भी नहीं बनता है, राइट? और अगर आपने ड्रिंक पी है, ड्रिंक किया है एंड उसके बाद इमीडिएटली आप टैरो कर रहे हैं, तो यू शुड नो कि कैन यू होल्ड योर ड्रिंक. कई लोग होते हैं जो अपनी एक ड्रिंक दो ड्रिंक होल्ड कर लेते हैं. होल्ड से का मतलब है कि जैसे हिट्स नहीं होती उनको पीने के बाद, ठीक है? अगर आप उनमें से हैं जो अपनी ड्रिंक होल्ड कर पाते हैं, या यू आर हैबिचुअल ड्रिंकर और आपको एक आधे ड्रिंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पैक दो पैक के बाद भी आप अपनी पूरी सेंसेस में रहते हैं, यू आर एक्टिव लाइक एनी अदर पर्सन who hasn't had a drink, then you can highly do tarot reading. बट अगर उस ड्रिंक ने आपको कहीं हिट किया है, आपको लग रहा है यू आर अंडर द वेदर, आपको लग रहा है कि कहीं थोड़ी, जैसे हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको चढ़ गई है, तो आप टैरो रीडिंग नहीं करेंगे किसी की भी. अगेन the same point comes here. We do tarot readings when we are absolutely fit and fine and healthy and in the best of the spirits, right? स्पिरिट्स, दारू वाली स्पिरिट नहीं, बेस्ट ऑफ द एनर्जीज. तो एल्कोहल के बाद अगर एल्कोहल आपको हिट हो गई है तो आप नहीं करेंगे, राइट गाइस? दिस वाज अनदर मिथ अबाउट टैरो. नेक्स्ट मिथ अबाउट टैरो इज कि जो आपके टैरो कार्ड्स हैं उसको आपको हमेशा सिल्क क्लॉथ में ही रैप करके रखना चाहिए. देखिए, टैरो को आप हमेशा संभाल के रखते हैं, किसी अलग जगह रखते हैं,
अलग जगह से मतलब है जैसे जहाँ पे रोज आप जब टैरो रीडिंग नहीं कर रहे वहाँ जबरदस्ती आपका हाथ नहीं टच हो रहा है, बाकी सामान क्लटर्ड नहीं पड़ा है उनको, क्योंकि अगेन दिस वर्क्स ऑन एनर्जी। सो कार्ड्स की एनर्जी मेंटेन करने के लिए हम उनको कहीं सेफ जगह रखते हैं, स्वच्छ जगह में रखते हैं। अब सिल्क क्लॉथ में रैप करना ना करना वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आप चाहें तो आप उसको किसी भी कॉटन क्लॉथ में भी रैप कर सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी कर सकते। चाहिए हो तो किसी बॉक्स में रख सकते हैं, चाहे वो वुडन बॉक्स हो चाहे कोई और बॉक्स हो। चाहिए तो किसी ड्रॉर में रख सकते हैं जिसमें वो बिखरे ना। तो इट इज़ इंटायरली अप टू यू हाउ डू यू कीप योर कार्ड्स। जितने अच्छे से आप कार्ड्स को रखेंगे, जितनी इज्जत के साथ आप सम्मान के साथ उन कार्ड्स को रखेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। सो सिल्क क्लॉथ हियर इज एक्चुअली अ मिथ, बट यस, टैरो कार्ड्स को हमें बहुत संभाल के और अच्छे से रखना चाहिए। नेक्स्ट मिथ विच आई हैव हर्ड अबाउट टैरो कार्ड्स, और आप लोगों ने भी शायद बहुत सुना होगा, वो ये है कि हमें खुद की रीडिंग नहीं करनी चाहिए टैरो कार्ड से। ये एब्सोल्युटली बकवास है। हमें खुद की रीडिंग करनी चाहिए। इनिशियली तो हम ऐसे ही सीखते हैं, खुद के लिए कार्ड ड्रॉ करते हैं, 2 कार्ड ड्रॉ करते हैं इनिशियली, देन वी अंडरस्टैंड द मीनिंग्स। और जब तक हम खुद पे कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम किसी और के लिए टैरो रीडिंग कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज आई फील अ बिग टाइम बड़ा मिथ कि हमें टैरो रीडिंग खुद के लिए नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल करनी चाहिए और हम कर भी सकते हैं। नेक्स्ट मिथ इज कि जो रिवर्स कार्ड्स है ना उनके साथ एसोसिएटेड है। ऐसा बोलते हैं बहुत लोग, या मान लेते हैं कि जब रिवर्स कार्ड कोई रीडिंग में आता है तो उसका मतलब टोटल नेगेटिव होता है, मतलब ओहो पूरी रीडिंग ही खराब आई है आपकी। ऐसा नहीं होता। हर रिवर्स कार्ड का मतलब नेगेटिव नहीं होता। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस सिचुएशन में रिवर्स कार्ड क्या कहना चाह रहा है या उसका क्या मीनिंग इंटरप्रेट करना है। तो रिवर्स कार्ड से घबराना नहीं है, और ना ही रिवर्स कार्ड को देख के ये समझना है कि ओके द रीडिंग इज गॉन फॉर 6। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट कार्ड्स के बारे में ही, एक 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जो एक्चुअली पीपल गेट वेरी जैप्ड व्हेन दे कम इन द रीडिंग, या घबरा जाते हैं। इवन जो रीडिंग लेने आया है वो भी उन कार्ड्स को देख के पहले ही लाइक गेट स्कैर्ड। वन इज डेथ कार्ड, वन इज टावर कार्ड। ऐसे कार्ड्स को देख के आपको प्लीज घबराना नहीं है। दैट डजंट मीन कि डेविल कार्ड, डेथ कार्ड, टावर कार्ड जब भी कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है उसका मतलब यही है कि लाइफ में कुछ बुरा ही होने वाला है। एट टाइम्स वो ये भी बताते हैं कि कोई बुरी आदत खत्म होने वाली है। जस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। सो किसी भी कार्ड के साथ बिना उसको समझे कोई भी मीनिंग एसोसिएट नहीं करना, नेगेटिव या पॉजिटिव। दिस वाज द अनदर मिथ अबाउट टैरो कार्ड्स। नेक्स्ट मिथ अबाउट द टैरो कार्ड इज कि टैरो कार्ड्स जो हैं फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर टेलिंग के लिए यूज किए होते हैं। टैरो कार्ड्स ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। टैरो कार्ड्स आपकी करंट सिचुएशंस पे वर्क करते हैं। लाइक अगर आप करंटली किसी दुविधा में हैं एंड यू नीड अ सॉल्यूशन फॉर दैट, तो टैरो आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। टैरो एक्चुअली गिव्स यू द गाइडेंस टू गो थ्रू दैट सिचुएशन इन योर लाइफ। Tarot also helps you when you have got different choices to make. Suppose you have got 3 options, option A, option B, option C to choose from. So tarot will guide you and let you know कि अगर आप option A select करेंगे तो what is gonna happen, उसमें आप क्या changes कर सकते हैं अपने execution में कि वो change आपके हिसाब से हो जाए। बी में बताएगा कि आप क्या करेंगे तो क्या आउटकम होगा। सी में बताएगा कि ऑप्शन सी में कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तो दिस विल बी द आउटकम। देन इट विल ऑल्सो गाइड यू। सी देयर सर्टन थिंग्स इन लाइफ एंड ऑल्सो इन टैरो कार्ड्स दैट कार्ड्स होते हैं, कुछ कार्ड्स होते हैं वो डिपिक्ट करते हैं कि जो उस कार्ड में आया वो होके ही रहेगा। सर्टन कार्ड्स हैं जो बताते हैं कि दिस इज योर विल वर्किंग हियर। अगर आप चाहोगे तो आप ऐसा एक्शन ले सकते हो, आउटकम विल बी सो एंड सो। अगर आप चाहोगे तो आप ये एक्शन अपना चेंज कर सकते हो। सो बेसिकली टैरो प्रोवाइड्स अ गाइडेंस टू यू। सो as I was talking about options, if you have got options to select from, the tarot works the best. वो आपको बताएगा कि why to choose option A or B or C and why not to choose. What will be the outcomes like? This is one thing. Future
फ्यूचर के बारे में क्या बताएगा? इफ़ यू हैव समथिंग इन माइंड विच इज़ बॉदरिंग यू, वेदर इट बी बिग और स्मॉल, अगर कोई चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, बॉदर कर रही है, तो दैट मीन्स वो आपके लिए बहुत बड़ी है। एंड उस चीज़ को सोल्यूशन या हाउ टू कम आउट ऑफ दैट थिंग, उसके लिए आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए लाइफ में, दैट ऑल टैरो टेल्स यू. It also gives guidances for your career, for your personal life, professional life, love life. Name a thing, and tarot has got the guidance for you. So, tarot is not only about future telling. बहुत बार मैंने देखा है लोग आते हैं जब रीडिंग कराने, या फिर व्हेन आई सेट अप माय बूथ्स एट प्लेसेस, तो बहुत लोग, अरे नहीं 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 नहीं, फ्यूचर के बारे में नहीं मुझे पता करना, पता नहीं क्या बता दोगे आप, पता नहीं क्या होगा मेरे फ्यूचर में, अच्छा बताओगे नहीं बताओगे मैं डर जाऊंगी. डजंट वर्क लाइक दैट. See, tarot answers what you ask for. आप जिस solution, जिस problem, जिस circumstances के बारे में पूछना चाहते हो, उसी के बारे में as a reader we take out the readings. ऐसा नहीं है कि आपने पूछा कि मेरे करियर में कैसा रहेगा, या हाउ शुड आई गो अबाउट इन माई करियर फॉर नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट 2 months. ऐसा नहीं है कि आप ये पूछोगे और मैं निकालूंगी कि आपका एक्स लवर कहाँ है या उसकी क्या फीलिंग्स है आपके साथ. ऐसा नहीं होता है. वट यू आस्क फॉर वही टैरो रीडर डिलीवर करता है आपको. सो बेसिकली दिस इज अ मिथ कि टैरो सिर्फ फ्यूचर टेलिंग के लिए यूज होते हैं, और टैरो रीडर के पास अगर आप जाओगे तो बाप रे, वो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जान जाएगा, एंड लाइक आपका भांडा फोड़ हो जाएगा. ऐसा नहीं है. राइट गाइज, this was another myth which is a big myth. मुझे I encounter this several times. Initially, I used to tell people what tarot is, कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. Now, over a period of time, क्योंकि लोगों का एक टेंडेंसी बन गया है बोल, नहीं 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 फ्यूचर के बारे में नहीं, तो now I just give up. I said, okay, whenever you feel like getting a reading done, then only you should get a reading done. That is the best I can do. Next, what else? I think I've covered up all the myths that I could think of. If there is any other myth, या आपको लगता है कि आपको पता करना है कि इस बारे में सच्चाई है या नहीं है, तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट लेक्चर में वील ट्राई टू कवर इट अप कि ये मिथ है, सच्चाई है, कितना झूठ है इसके पीछे. Right, guys? So see you in the next lecture. Till that, I hope I have busted all the myths that were there related to the tarot. Happy learning, guys.